नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डैम बना रहे चीन की बढ़ेगी टेंशन। सिक्किम में फायरिंग रेंज के साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को मंजूरी। चीन की तरफ से यारलुंग सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने और भारतीय क्षेत्र लद्दाख में नए काउंटी का नाम रखने के फैसले के बीच भारत ने एक अहम फैसला लिया है। भारत की वन सलाहकार समिति FAC ने सिक्किम में भारत चीन सीमा के पास योंगरी में 2000 मीटर की फायरिंग रेंज को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के अंजौ में 16 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को मंजूरी दे दी है। ये प्लांट 2012 में बादल फटने से बह गया था। 15,000 फीट की ऊंचाई, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम फायरिंग रेंज देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होने की उम्मीद है। ये इस क्षेत्र में एकमात्र भारी कैलिबर वाली फायरिंग रेंज होगी। मंगन जिले में लाचेन नदी के तट पर बनने वाली फायरिंग रेंज से लगभग 87 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होगा। ये साइट प्राकृतिक रूप से फनल वाला क्षेत्र है जो एक लेटरल ग्लेशियर के पीछे हटने के कारण बना है। इससे फायरिंग रेंज को दुश्मन की नजरों से प्राकृतिक सुरक्षा मिलेगी, ऐसा वन मंत्रालय को बताया गया है। चीन के खतरे को देखते हुए अहम प्रस्तावित क्षेत्र 3 तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और एक तरफ खुला है। इससे लाइव फायरिंग से जुड़े खतरे भी कम हो जाते हैं। रेंज की लंबाई को देखते हुए टैंक के गोले के पर्वत श्रृंखलाओं से टकराने की संभावना बहुत कम है। इससे प्राकृतिक संरचनाओं पर प्रभाव कम से कम होगा। सशस्त्र बलों ने कहा है कि उत्तरी सिक्किम में भारी कैलिबर उपकरणों को शामिल किए जाने और चीन के साथ सीमा की संवेदनशीलता के कारण ऑपरेशनल तत्परता महत्वपूर्ण है। सिक्किम को क्यों चुना गया? सुरक्षा कारणों और सीमा की निकटता को देखते हुए भारी कैलिबर उपकरणों को सिक्किम से हटाना और बाहर ले जाना संभव नहीं है, सशस्त्र बलों ने कहा है। उन्होंने एक नई फायरिंग रेंज की स्थापना को ऑपरेशन जरूरत बताया है। सशस्त्र बलों ने कहा कि उनका इरादा साल में केवल 2 बार अभ्यास करने का है। हालांकि प्रस्तावित रेंज के आसपास कई उच्च ऊंचाई वाली झीलों, ताशाचो, गोचुमसो, तसोटान आदि के अस्तित्व के कारण पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। 87 हेक्टेयर के प्रयोग पर मिली मंजूरी। तीस्ता नदी की एक सहायक नदी लेंचिन नदी से निकटता भी चिंताजनक है, क्योंकि भारी कैलिबर उपकरणों की फायरिंग से गाद के भार और जल निकासी पैटर्न पर संभावित प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नाजुक पर्वत श्रृंखलाओं पर कंपन का प्रभाव पड़ता है। हालांकि FAC ने सुरक्षा उपायों, निगरानी प्रणालियों, केवल दिन के समय फायरिंग और बेकार गोला बारूद और विस्फोटक गोले के उचित निपटान पर चेतावनी के साथ फायरिंग रेंज के लिए 87 हेक्टेयर जंगल को डाइवर्ट पर सहमति व्यक्त की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।